Hi, welcome back to Cape Ticket. Okay, so today we are going to talk about the IUPAC nomenclature of polyfunctional group. ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाई साहब 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात किए थे। देन हम लोग ने भाई साहब आईयूपीएसी का सबसे पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया, जिसको बोलते हैं भाई साहब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। सो आज का जो टॉपिक रहेगा भाई साहब, उसमें हम बात करेंगे जब किसी नॉर्मल से हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, उसमें अगर कोई हेट्रोएटम आ जाए, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उस समय उसका नामकरण कैसे किया जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक नेम इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब सबसे पहले भैया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है भाई साहब, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है भाई साहब, दी हेट्रो एटम, दी हेट्रो एटम present in hydrocarbon, heteroatom present in hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना, मतलब ऐसा कंपाउंड जहां पे क्या हो सकते हैं भाई साहब, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जहां पे क्या प्रेजेंट हो भाई साहब, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अगर इन्हीं कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट आ जाए, ठीक है ना, तो उन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, हेट्रोएटम। क्या बोलते हैं भाई साहब, हेट्रोएटम। तो हेट्रोएटम कौन होते हैं दोस्त, एग्जांपल की तरह बात करूंगा मैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, हेलोजन में आपके भाई फ्लोरीन आ गए, क्लोरीन आ गए, ब्रोमीन आ गए एंड आयोडीन आ गए। ठीक है ना, नाइट्रोजन हो गया। दे ऑल आर बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप। किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई साहब, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना, किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई साहब, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिकॉज इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए भाई साहब मैं आपके सामने पहला मॉलिक्यूल लिखता हूँ। ठीक है, इसका नाम है मीथेन। इसका नाम क्या है दोस्त, मीथेन। अब मीथेन की जब बात करोगे तो ये मीथेन किससे बना है भाई साहब, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन से। क्या है भाई साहब, एक हाइड्रोकार्बन से, पहला हाइड्रोकार्बन से, अल्केन फैमिली का। ठीक है, अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है ना, मतलब क्या करता है भाई साहब, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करोगे, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है भाई साहब। कार्बन की थोड़ी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की थोड़ी कम होती है। ठीक है, फिर हम लोग क्या मान के चलते हैं भाई साहब, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो भाई साहब क्या होगा, ना तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ना ही हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब क्या है भाई साहब, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होने वाला है। क्या होगा भाई साहब, इक्वल होने वाला है। अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता, तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड होता है, टुवर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात करोगे कार्बन हाइड्रोजन वाली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई साहब क्या कंप्लीटली सेम है। ठीक है ना, क्या है भाई साहब, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कंप्लीटली नहीं बोल सकता मैं, ऑलमोस्ट सेम है, बट कार्बन की थोड़ी ज्यादा होती है। बट स्टिल कार्बन कैसे टेट्रावैलेंट है और इनके साथ क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना था। क्या बना था भाई साहब, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तू अपना डुप्लेट कंप्लीट कर, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा। ये कहानी दोनों के बीच में चलती है भाई साहब। ठीक है, तो अब देखो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा भाई साहब, नॉन पोलर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी इंड्यूस ही नहीं हो रही है। ठीक है ना, क्या नहीं इंड्यूस हो रहा है, कोई भी पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा दोस्त, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा भाई साहब, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा दोस्त, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक मिनट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर हमने क्या बताया, ये जो मॉलिक्यूल था आपका कैसा था भाई साहब, नॉन पोलर था। क्या था भाई साहब, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। अब इसी मॉलिक्यूल में क्या करता हूँ भाई, मैं एक एच हटा के, यहाँ पे एक एच हटा के यहाँ पे मैं क्या लगा देता भाई साहब, कोई एक हेट्रोएटम लगा देता। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन का एडिशन कर दिया, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आ गया दोस्त, क्लोरीन आ गया, इधर क्या आ गया भाई साहब, क्लोरीन। ठीक है, आपको पता होगा क्लोरीन
पीरियड टेबल में कौन से ग्रुप से भैया बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। एंड ग्रुप 17 के बाद आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या करते हैं भाई साहब, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भाई साहब किसी से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो उनके पास कौन सी एबिलिटी होती है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी रहती है। कौन सी एबिलिटी होती है भाई साहब, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग एबिलिटी होती है। इसलिए ग्रुप 17 वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन हो क्या है भाई साहब, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा भाई, खींचना शुरू करेगा। क्या करेगा भाई साहब, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, कहां से, कार्बन से। इनिशियली यहाँ पे भैया ना कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना ही हाइड्रोजन, दोनों के साइड क्या था भाई, इक्वल इलेक्ट्रॉन की भाई डेंसिटी थी, ठीक है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल था भाई, कोई खींच नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको क्या जाता है भाई साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, तो ये जो कार्बन था, ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब, डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। मतलब इनिशियली कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे, अब उस वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के टूवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही भाई क्लोरीन एटम आएगा तो उस कार्बन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे होते हैं ना सोसाइटी में, कुछ गुंडे बच्चे होते हैं, ठीक है, गुंडे इंसान होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सीधे साधे लोगों को कान के नीचे बजाते, बोलते पैसा दे, तो उनसे पैसा छीन लेते। तो अब क्या हो जाता है भाई, जब उनके पास पैसा आप लोग छीन लोगे तो उनके पास क्या आ जाएगा भाई, डेफिशिएंसी आ जाएगी ना, गरीबी आ जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और जो भाई पैसा लेके जाएगा वो थोड़ा अमीर हो जाएगा, रियल सोर नो, ठीक है। लेकिन सोसाइटी को पता चलता है कि ये चोर है, तो उसके ऊपर नेगेटिविटी फैलाते हैं। इसलिए जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाहर निकलता है भाई साहब, तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके निकलता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसने क्या किया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ टुवर्ड खींचना शुरू किया। जैसे खींचेगा तो यहाँ पे क्या था, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और ये किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू योर कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंप्लीटली नहीं होता है, पार्शियली होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी जनरेट हो जाना, और यहाँ पे क्या हो जाए भाई, पार्शियली नेगेटिव मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी जनरेट हो गया। मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, क्लोरीन पे ज्यादा होगी। किधर ज्यादा होगी दोस्त, क्लोरीन पे ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो क्या रहा है, अगर मुझे इस वाले रिएक्टेंट में किसी से रिएक्ट करना हो, जैसे एग्जांपल की मान लो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अमीन सेंटर, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसका भी यहाँ पे रिएक्शन करवाना है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे किसी का भी मुझे रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पे कोई तो पोलैरिटी है नहीं, जब चार्ज डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ पे गरीब और अमीर सेंटर जन्म ही नहीं लेने वाले, ठीक है। तो इसीलिए जो बोला जाता है, जो आपका अल्केन फैमिली होता है ना, अल्केन अल्केन नॉन पोलर नेचर के कारण वो क्या होता है, वेरी लेस रिएक्टिव होता है, वेरी लेस रिएक्टिव। समझ में आ रहा है, ये क्या होता है भाई साहब, एक बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसी अल्केन में मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डाल दिया, अब देखो ये कार्बन क्या हो गया, गरीब सेंटर हो गया, है ना। तो कोई भी मैं अमीर सेंटर लेके आता हूं, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो कहां पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर निकाल देगा, ठीक है। अभी किस कैटेगरी का रिएक्शन आ गया भाई साहब, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हेटेरोएटम करते क्या है दोस्त, हेटेरोएटम भाई साहब किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब केमिकली रिएक्टिविटी, मतलब किस सेंटर में भाई अटैक होगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका हेटेरोएटम। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हेटेरोएटम में, फंक्शन ग्रुप है भाई साहब, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्टिविटी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई साहब, केमिकल रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये तो होगी भाई कहानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, इनका काम क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई साहब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप आएगा फंक्शनल ग्रुप का, उसको बोलते हैं दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब अपने पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। चलो फंक्शनल ग्रुप साइड में अपन बात करेंगे कि आपको पता है हम लोगों ने भाई जनरल रूल देख लिया था आईपीएससी, ठीक है। वहां पे भाई जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, दे आर बिहेव एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे उस साइड में मैं उनका सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिखूंगा आपके सामने। तो सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह भाई साहब,
सेकेंडरी सफिक्स। जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप थे वो किसकी तरह, सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव कर रहे थे, ठीक है। एंड सम टाइम, ठीक है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर के कारण कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो कि भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह भी बिहेव करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे मैं उनका सेकेंडरी प्रीफिक्स भी इजीली लिख दे रहा हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। अरे भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। तो भाई साहब देखो, जो फंक्शन ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग भाई साहब किसकी तरह बिहेव करता है, वो जनरली सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप आ जाए जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे है, ठीक है, और उसके अलावा कोई अदर फंक्शन ग्रुप जो प्रायोरिटी लिस्ट में बॉटम पे है, तो जो टॉप वाला रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सफिक्स की तरह। एंड जो बॉटम वाला रहेगा भाई साहब किसकी तरह करेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह, ठीक है ना। तो आइए भाई साहब एक एक करके हम लोग सारे फंक्शन ग्रुप के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं बॉस ऑफ द फंक्शन ग्रुप। इसका नाम है दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। इसका सकल सूरत कैसा है दोस्त, सकल सूरत है कुछ इस प्रकार से, कार्बन के ऊपर भाई डबल बॉन्ड O एंड साइड में OH आ जाए, तो ये कौन सा भाई साहब, कार्बोक्सिलिक है। कौन सा है भाई साहब, कार्बोक्स, मतलब कार्बोनिल सेंटर तुम्हारे डायरेक्टली अल्काइल से जुड़ा होना चाहिए। कार्बन के बाजू में क्या होना चाहिए भाई साहब, OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, OH होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि R जो है आपका H भी हो सकता है एंड अल्काइल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है भाई साहब, H भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई साहब, H भी होता है और अल्काइल भी होता है। अगर इसकी आप सेकेंडरी सफिक्स की बात करोगे तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है भाई साहब, ओइक एसिड। क्या होता है दोस्त, ओइक एसिड। इसका सेकेंडरी सफिक्स किसके बराबर होता है भाई साहब, ओइक एसिड, ठीक है ना। और अगर इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करो, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है भाई साहब, कार्बोक्साइल। क्या होता है भाई साहब, कार्बोक्सिल, ठीक है ना। इसका क्या होता है भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। क्या होता है दोस्त, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो, HCOH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होते हैं वहां से नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे, उसी कार्बन सेंटर से आप स्टार्ट करोगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन लेवल, तो नंबरिंग भी कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे। तो ये हो गया आपको 1। क्या हो गया भाई साहब, 1। अब यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी सफिक्स है क्या, नहीं है। यहाँ पे साइक्लिक के बारे में बात करते हैं, नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट की बात करते हैं। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के वर्ड रूट क्या आएगा भाई साहब, इसका मिथ आएगा। क्या आएगा भाई साहब, मिथ, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इसके मिथ है, देन अपन बात करेंगे भाई साहब प्राइमरी सफिक्स के बारे में, मतलब नेचर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो है क्या यहाँ पे, नहीं है भाई साहब। डायरेक्टली क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे ओइक एसिड। क्या है भाई साहब, ओइक एसिड। तो हो गया मिथ प्लस ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्त, मिथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब, मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप बात करोगे एन कहाँ से है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन की क्या है, कार्बन के साइड सराउंडिंग में क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ वो डायरेक्टली अटैच है एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो उसका भाई ओइक आ गया सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ रहा है आपको। अगर यहाँ पे मैं CH3 मैंने जोड़ दिया, COOH, यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे, 1 then 2, 2 कार्बन पे क्या हो जाएगा भाई साहब, इथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, इथेन नोइक एसिड। समझ में आ रहा है आपको। क्या हो जाएगा दोस्त, इथेनोइक एसिड, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है भाई साहब, पहला एग्जांपल की बात करें, इसी में देखो, ये आपका भाई कंपाउंड दिया है, एग्जांपल नंबर 1। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे नंबरिंग करना है। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करो, तो भाई प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, कार्बन वाले ग्रुप फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से करने वाली है। तो नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। एंड 3 पे क्या है आपका, एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है भाई साहब, एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, लीडिंग, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे CH2 है, CH2 मतलब एक कार्बन मतलब मिथेन वाला है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथिलिडी। वो भी कौन से कार्बन में भाई साहब, थर्ड वाले कार्बन पे 3 आ गए, थर्ड वाले पे कार्बन पे क्या है भाई, मिथिलिडीन है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको क्या लिखो, इसका वर्ड रूट लिखोगे, कितने कार्बन है भाई साहब, 5 कार्बन है, ठीक है ना, 5 कार्बन क्या है भाई साहब, पेन, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड, नेचर ऑफ डबल बॉन्ड लिखोगे आपको, ठीक है ना, वो भी कौन से कार्बन पे, 4th कार्बन पे 4 इन है, इनका ई हटा दोगे, बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ओ से स्टार्ट होता है, मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है, वो भी ओ कौन से कार्बन भाई, 1 पे, तो 1 ओइक एसिड, समझ में आ रहा है आपको, अरे हाँ या ना बोलो। उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 3 मेथिलिडिन पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है भाई पहला फंक्शनल ग्रुप, किसके बारे में हो जाती है भाई कहानी है, पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में कहानी हो जाता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आता है भाई साहब, नेक्स्ट को बोलते हैं अपन सल्फोनिक एसिड, क्या होता है भाई साहब, सल्फोनिक एसिड, क्या होता है भाई साहब, सल्फोनिक एसिड, मतलब SO3H, अगर कहीं पे क्या जुड़ा हुआ मिल जाए भाई साहब, SO3H जुड़ा मिल जाए तो उसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, क्या बोलते हैं दोस्त, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट में भी सेकंड आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं सीक्वेंस लिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको प्रायोरिटी लिस्ट भी है, ठीक है ना, आपको प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से मैं लिखवा रहा हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा प्रायोरिटी लिस्ट नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस आपका प्रायोरिटी लिस्ट भी है, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस टॉप क्या कौन है अपना, कार्बोक्सिल, जिसको बॉस बोलते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पे आता है भाई सल्फोनिक एसिड, क्या आता है भाई साहब, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। अगर इसके आप सेकेंडरी सफिक्स की बात करोगे, मतलब ये जब बॉस की तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा भाई, जब बॉस की तरह, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है भाई साहब, सेकेंडरी सफिक्स का सल्फोनिक एसिड ही होता है, सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर भाई उसी कंपाउंड में आपका कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट हो तो कार्बोक्सिलिक बॉस हो जाएगा, तो जब कार्बोक्सिलिक बॉस होगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा भाई, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा, क्या करेगा भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा, और ये जब सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा तो इसका भैया हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, और उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा भाई साहब, सल्फो, क्या होगा दोस्त, सल्फो, समझ में आ रहा आपको, क्या हो जाएगा भाई साहब, सल्फो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है भाई, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करें तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई साहब, सब कौन सा रूल फॉलो करोगे नंबरिंग के लिए, FMS स्कूल, मैंने आपको बताया था FMS स्कूल के बारे में, ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को दोगे प्रायोरिटी लिस्ट में नंबरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, मल्टीपल बॉन्ड में भाई अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे तो भाई डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दोगे, देन ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, देन उसके बाद किसको प्रायोरिटी दोगे भाई साहब, आप सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी दोगे, समझ में आ रहा है आपको। तो हम सबसे पहले फंक्शन ग्रुप देंगे अपन, तो फंक्शन किस साइड से क्लोज है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन पे आपका फंक्शन ग्रुप आ रहा है, नो डाउट यहाँ पे पहले पे भाई साहब आपका क्या आ जा रहा है भाई साहब, ईन आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप का लोएस्ट लोकेंट रूल चलाएंगे भाई साहब, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे अपन 1, दूसरे का 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, समझ में आ रहा है, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। अभी देखो इस पूरे कंपाउंड में कोई भी भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है दोस्त, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप है, क्या है भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स एब्सेंट है, और साइक्लिक असाइक्लिक कंपाउंड है तो उसका मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स भी यहाँ पे एब्सेंट है। बात करें वर्ड रूट की तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ जाता है भाई साहब, हेप्ट आ जाता है, क्या आता है दोस्त, हेप्ट आ जाता है, क्या आ जाता है भाई साहब, हेप्ट आ जाता है, ठीक है ना, क्या आ जाता है, हेप्ट, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के वर्ड रूट हेप्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हेप्ट के बाद भाई साहब हम लोग नेचर ऑफ प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी सफिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे कौन है भाई, डबल बॉन्ड है, वो भी कितने है, 2 बार डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसके पोजीशन के बारे में बात लिखेंगे सबसे पहले, तो पहला डबल बॉन्ड किस पे भाई, 4th पे, एंड दूसरा डबल बॉन्ड किस पे, 6th पे, तो यहाँ पे 4 3 डाई इन, क्या आएगा भाई साहब, 4 3 सॉरी 4 एंड 6, 4,6 डाई इन, ठीक है। आगे थर्ड पे क्या है, सेकंड पे क्या आपका सल्फोनिक एसिड, सेकंड पे क्या है भाई साहब, सल्फोनिक एसिड, समझ में आ रहा है, अरे ये सुनो। अब यहाँ पे एक चीज मिस हो जाता है, क्या है भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्ट ना होकर यहाँ पे हो जाएगा हेप्टा, क्या हो जाएगा भाई साहब, हेप्टा। तो इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, हेप्टा 4,6 डाई इनटू सल्फोनिक एसिड, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे। अगर इसी कंपाउंड में क्या करो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, सेम कंपाउंड के आपका,
अगर इसी कंपाउंड में दोस्त थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में कर देता हूँ, मॉडिफिकेशन क्या है आपका भाई साहब, मॉडिफिकेशन है दोस्त, यहाँ पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ भाई साहब, कार्बोक्सिलिक। कंपाउंड से मैं सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो मल्टीपल फंक्शन ग्रुप आ गए, और मल्टीपल फंक्शन ग्रुप में देखोगे भाई साहब प्रायोरिटी लिस्ट में कौन ज्यादा टॉप पे, तो सबसे पहले कौन, कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। और अगर बॉस हो गया तो किसकी तरह बिहेव करेगा भाई साहब, सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सफिक्स। अगर कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप होते तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई साहब, उसी सेंटर से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, समझ में आ रहा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो गए भाई साहब, 7 कार्बन हो गए। अब देखो यहाँ पे ये बॉस हो गया, एक और फंक्शनल ग्रुप है, तो किसकी तरह करेगा, ये बॉस नहीं रहेगा अभी किसकी तरह बिहेव करेगा भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स एज में, मतलब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। अब देखो जब भी सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है तो उसका हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखते हैं भाई साहब, सल्फो लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई साहब, सल्फो। और नॉमेनक्लेचर सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में लिखोगे, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन से कार्बन पे, दोस्त सेकंड कार्बन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, 2 सल्फो। क्या लिखेंगे दोस्त, 2 सल्फो। देन अपन क्या लिखेंगे भाई साहब, और कोई है क्या, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन अपन किसके बारे में बात करें, वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे। 7 कार्बन है, 7 कार्बन में वर्ड रूट क्या आता है भाई साहब, हेप्ट आता है। क्या आता है भाई साहब, हेप्ट आता है। तो क्या आ जाएगा दोस्त, हेप्ट, दो बार डबल बॉन्ड है तो हेप्टा हो जाएगा, 4,6 हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है ना। इनका यहाँ पे ई हटाओगे आप लोग, वन पे क्या लगाओगे भाई साहब, वन पे आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सफिक्स की तरह, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या, OIC एसिड, यहाँ पे ई हटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है ना। ये भाई समझ के ले लो ध्यान से। तो प्रायोरिटी लिस्ट में भाई साहब सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में आता है आपका फंक्शनल ग्रुप, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब अपने थर्ड फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में भाई साहब, थर्ड फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ध्यान से। थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप आता है उसको बोलते हैं भाई साहब एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं भाई साहब, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। इनका अगर सकल स्वरूप की बात करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखते हो, अब एसिड एनहाइड्राइड बनते कैसे, तो आप कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें में अगर आप पानी का रिमूव कर दोगे, ठीक है ना, कोई भी केमिकल, उसमें अगर वाटर का रिमूव कर दोगे तो क्या बना देते हो, एनहाइड्राइड बना देते। क्या बना देते भाई साहब, एनहाइड्राइड। जो एसिड एनहाइड्राइड बनता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। किससे बनता है भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान के चलो यहाँ मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, अब इनमें से मैं क्या करता हूँ भाई, वाटर का रिमूवल कर देता हूँ। वाटर मतलब पानी, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। ऐसे मैंने रिमूवल कर दिया, रिमूवल करने का बचता क्या है, COOCOR, ये जुड़ जाएंगे। इन्हीं को बोलते दोस्त एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं भाई साहब, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं दोस्त, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ध्यान दो उस पर। जब एसिड एनहाइड्राइड होगा तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है भाई साहब, ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है भाई साहब, ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है दोस्त, ओइक एनहाइड्राइड, एंड उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लिखते आप, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल में लेता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिए, जैसे यहीं पे दिया आपको एग्जांपल है, CH3 है, CO O CO CH3। नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई साहब, यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ जो फंक्शन जहाँ चालू होता है उस कार्बन से ही करोगे, ठीक है। 1 2 यहाँ पे बोलो 1 2, दोनों साइड भाई सेम है, ठीक है ना, दोनों साइड क्या है भाई, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सेम सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 2 कार्बन मतलब इथेन है, ठीक है। तो इथेन प्लस ओइक वाला है तो क्या नाम हो जाएगा भाई, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा भाई साहब, इथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में, दोनों तरफ सेम होंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर यहाँ पे देखोगे एक तरफ मैंने डिफरेंट ले लिया, क्या ले लिया भाई साहब, एक तरफ मैंने डिफरेंट ले लिया, समझ में आ रहा है, CH2 एंड CH3। अब नंबरिंग कैसे करोगे, इस साइड करोगे 1,2, इस साइड करोगे 1 2 3। ये जो है ये क्या है आपका भाई साहब, ये इथेनॉइक है। इस साइड क्या है भाई साहब, प्रोपेनॉइक है, ठीक है ना। इस साइड क्या होगा, इथेनॉइक है, इस साइड क्या होगा, प्रोपेनॉइक है, ठीक है।
तो नामकरण में कैसे लिखोगे, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, मतलब जो पहले अल्फाबेटिकल में आएगा उसका नामकरण पहले करोगे। तो ईओपी में पहले कौन आता है भाई साहब, ई आता है, तो उसका नाम हो जाएगा इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा भाई साहब, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका भाई थर्ड फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, प्रायोरिटी लिस्ट में भी थर्ड पे आता है। चलो आ जाओ भाई, क्या हमारा ये क्वेश्चन हो गया दोस्त, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में अपना आ जाता है भाई साहब ईस्टर वाला ग्रुप। क्या आ जाता है भाई साहब, ईस्टर वाले ग्रुप आ जाते हैं। क्या है भाई साहब, ईस्टर वाले ग्रुप, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो ईस्टर वाले ग्रुप में ना एक चीज होता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है, जब किसकी तरफ एक होता है एक्ट एज सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन अगर ईस्टर सेकेंडरी सफिक्स मतलब बॉस की तरह एक्ट करेगा तो इसका सेकेंडरी सफिक्स भाई फिक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं O8। क्या लिखते हैं भाई साहब, O8। समझ में आ रहा है, क्या लिखते हैं भाई साहब O8। लेकिन जैसे ही भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करे, क्या एक्ट करे भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब व्हेन एक्ट एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, किसके तरह एक्ट करेगा भाई साहब, ये जब सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो कनेक्टिविटी हो जाती है। पहली कनेक्टिविटी ये हो जाए, ठीक है ना, मतलब जो आपका मेन चेन है वो कार्बोनिल से जुड़ा हो, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा दोस्त, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा भाई साहब, देखो ये हो गया अल्कोक्सी और ये हो गया कार्बोनिल, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्कोक्सी कार्बोनिल। समझ में आ रहा है, किसकी तरह हो जाएगा भाई साहब, ये अल्कोक्सी। अगर ये यहां से ना जुड़ के ये ऑक्सीजन से जुड़ जाए, और यहाँ पे क्या लग जाए भाई, आर लग जाए, मतलब अब आपका मेन चेन कहां से जुड़ा है भाई साहब, ऑक्सीजन से जुड़ा है। किधर से जुड़ा है भाई साहब, ऑक्सीजन से, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है, इसका नाम हो जाएगा भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा इसका, अल्केनॉइल ऑक्सी। ये क्या होता है, अल्केनॉइल और ये होता है ऑक्सी। क्या हो जाता है भाई साहब, अल्केनॉइल ऑक्सी। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान में रखोगे, क्या करोगे भाई साहब, ध्यान में रखोगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब, अपना फिफ्थ वाला जो कंपाउंड है, ध्यान से देखो, ठीक है। फिफ्थ वाला कंपाउंड क्या गिवन है, फंक्शनल ग्रुप है COOCH3। समझ में आ रहा है, ये आपका कंपाउंड दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, कनेक्टिविटी ध्यान से देखो, जो मेन कनेक्टिविटी है, तो ये आपका एक ईस्टर फंक्शन ग्रुप है और ये आपकी मेन कनेक्टिविटी है। क्या है भाई साहब, ये मेन कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई, नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 एंड 4। समझ में, क्या से करोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ से कनेक्टिविटी है भाई साहब। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर जब कार्बोनिल सेंटर कनेक्टेड है तो उसका नाम हो जाएगा भाई अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी मतलब ये मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के तो नाम हो जाएगा भाई मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा भाई साहब, मिथॉक्सी कार्बोनिल। ये कब होगा भाई साहब, जब यहाँ पे कोई अदर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो गए जो प्रायोरिटी लिस्ट में से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी फंक्शन ग्रुप दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अल्केन है, सॉरी अल्काइन है और यहाँ पे ईस्टर है। तो ईस्टर इस समय भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ नहीं ऐड करेगा, किसकी तरह ऐड करेगा भाई साहब, ये आपको ऐड करेगा दोस्त सेकेंडरी सफिक्स की तरह। किसकी तरह भाई साहब, सेकेंडरी सफिक्स की तरह। किसकी तरह ऐड करेगा दोस्त, ये ऐड करेगा आपको सेकेंडरी सफिक्स की तरह, ठीक है। ये किसकी तरह करेगा भाई साहब, सेकेंडरी सफिक्स की तरह, मतलब बॉस की तरह करेगा, ठीक है। और जब ये बॉस की तरह करता है तो यहाँ पे नामकरण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ध्यान में रखना, जो ऑक्सीजन से जो लिंक्ड है, अभी किसकी तरह बिहेव करता है, ये सुपर प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह भाई साहब, सुपर प्रीफिक्स। और ये सुपर प्रीफिक्स क्या है भाई साहब, ये मीथेन है। तो मीथेन का क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब, मिथाइल। क्या हो जाएगा दोस्त, मिथाइल। समझ में आ रहा है। मिथाइल के बाद यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड सेकंड में क्या है भाई साहब, अगेन एक और मिथाइल है। तो सबसे पहले आप लोग सुपर प्रीफिक्स लिखे, देन आपने यहाँ पे लिखे लोगे 2 मिथाइल। क्या लिखोगे भाई साहब, 2 मिथाइल एंड इसका पैरेंट नेम लिखोगे भाई साहब। पैरेंट नेम क्या है 1 2 3 4 है, तो 4 के कारण क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूट। एंड 3 पे क्या है आपका आइन है। 3 पे क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का भाई साहब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, YNE हो जाता है, ठीक है। एंड 1 में क्या आ गया,
1 में O8 आ गया, 1 पे क्या आ गया भाई साहब O8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1O8। जब किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई साहब, एक्ट एज अ सेकेंडरी सफिक्स की तरह, किसकी तरह भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स की तरह। अब यहाँ पे OH लिखोगे तो ई को क्या करोगे रिमूव कर दो, क्या कर दोगे भाई साहब ई को रिमूव कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 3YN1O8। समझ में आ रहा है। ये कब होगा जब आपका ईस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव एज अ सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में भी रखना है, क्या करना भाई साहब ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक और मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको हो जाता है कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे जेई के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जेई का मैं सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपके सामने, बिकॉज यहाँ पे इतनी कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, CH3 है, CH है, COH है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH3 है, COCH3। COCH3 का मतलब क्या होता है भाई साहब, डबल बॉन्ड OCH3। समझ में आ रहा है। अब देखो इस पूरे कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप है, एक आपका क्या है भाई साहब कार्बोक्सिलिक है, और एक आपका क्या है भाई साहब ईस्टर है। तो कार्बोक्सिलिक है तो भाई साहब ये क्या होगा बॉस हो गया, मतलब ये क्या किसकी तरह करेगा सेकेंडरी सफिक्स की तरह करेगा, और ये किसकी तरह करेगा सब्स्ट्रेट में तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह करेगा। समझ में आया। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप से करोगे भाई साहब। फंक्शन में पहली प्रायोरिटी कहाँ कौन लेता है भाई साहब कार्बोक्सिलिक, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसा नंबरिंग करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग क्या हो जाता है गलत हो जाता है, बिकॉज मैंने क्या बोला भाई साहब कि जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होगा तो नंबरिंग कहाँ से करोगे कार्बन वाले सेंटर से करोगे। तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से ना हो फिर कहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पैरेंट में टोटल कितने कार्बन है भाई साहब 6 कार्बन है। कितने कार्बन है दोस्त 6 कार्बन है, ठीक है। अब 6 कार्बन है, अब 6 कार्बन यहाँ पे दो टाइप के क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, एक आपका मिथाइल है और दूसरा आपका ईस्टर वाला है। तो इसका नाम क्या होगा भाई साहब, जब मैंने बोला कि अगर कार्बोनिल सेंटर से जुड़ा है आपका मेन चेन तो इसका नाम होगा अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम है भाई साहब अल्कोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाएगा भाई साहब मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई मिथाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब मिथाइल, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई मिथाइल, एक हो गया मिथाइल और एक और मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब इसका भाई नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करके इसका नामकरण लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे। तो सेकेंडरी दो टाइप के, ठीक है। सबसे पहले आपको सेकेंड पे कौन है आपका मिथाइल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, दो क्या है दो पे क्या है आपका मिथाइल है। देन उसके बाद क्या लिखोगे भाई साहब 5 पे क्या है आपका मिथॉक्सी कार्बोनिल है। क्या है भाई साहब 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्या है भाई साहब 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना। देन आपका आता है भाई वर्ड रूट। क्या आता है भाई साहब वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्स आ जाएगा। डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है भाई साहब, तो एन आ गया। और भाई साहब एसिड कौन सा है कार्बोक्सिलिक है, तो इसका सेकेंडरी सब्जेक्ट ओइक होता है, तो ओइक ओ से स्टार्ट होता है, ई हटाओगे तो क्या लगा दोगे भाई साहब 1 ओइक एसिड। समझ में आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब 2 मिथाइल 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा भाई साहब, इसका नाम हो जाएगा दोस्त 2 मिथाइल 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल हेक्स 1 ओइक एसिड, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 4th फंक्शन रूल खत्म हो जाता है भाई साहब। नेक्स्ट आता है भाई साहब आपका फंक्शनल ग्रुप 5th। क्या जाता है भाई साहब फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप 5वां आ जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं दोस्त एसिड हैलाइड। यहाँ पे आपका एसिड आ गया और यहाँ पे क्या जाता है एक्स आ जाता है। एक्स आपके क्या क्या होते हैं भैया, एक्स इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, हेलोजेंस आ जाएंगे। एक्स क्या है आपके हेलोजेंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई साहब आपके एक्स हेलोजन आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये एसिड हैलाइड ये बॉस की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स की तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है ओइल हैलाइड। क्या लिखा जाता है भाई साहब ओइल हैलाइड, ठीक है। क्या लिखते हैं भाई साहब ओइल हैलाइड। और अगर ये भाई बॉस नहीं है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब कंपाउंड में भाई इससे पहले वाली भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है ना। तो इसका भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखोगे, हेलो कार्बोनाइल। क्या लिखोगे भाई साहब, हेलो कार्बोनाइल। समझ में आ रहा है, क्या लिखोगे भाई साहब, हेलो कार्बोनाइल। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ये वाले कंपाउंड ले लेते हैं, कंपाउंड नंबर 6। अब नंबरिंग करना भाई साहब, नंबरिंग कहाँ से करोगे, कार्बन से करोगे। कार्बन वो भी कौन सा, जहाँ से फंक्शन ग्रुप चालू हो रहा है। तो नंबरिंग इससे कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन यहाँ पे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है जिसको बोलते हैं क्लोरीन। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, 3 क्लोरो। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर आप वर्ड रूट लिखोगे, 5 कार्बन, 5 कार्बन वर्ड रूट क्या आ जाता है, पेंट आ जाता है। क्या आ जाता है भाई साहब, पेंट। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है भाई साहब, कौन से पोजीशन में, 3 पे, तो 3 इन आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा भाई साहब, 3 पे इन आ जाएगा। कौन सा फंक्शन ग्रुप है भाई साहब, तो फंक्शन ग्रुप जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एसिड हैलाइड, ये कैसा है, बॉस है। तो बॉस हो जाए किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स इसका नाम क्या है भाई साहब, ऑयल हैलाइड। क्या नाम है भाई साहब, ऑयल हैलाइड। और अगर ये ऑयल हैलाइड की तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई साहब, ऑयल हैलाइड, तो ये क्या नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, कौन से पोजीशन में ऑयल हैलाइड है, पहले कार्बन पे आपका ऑयल हैलाइड, तो 1 हो जाएगा ऑयल हैलाइड। और हैलाइड में कौन सा हो जाएगा, हैलाइड में कौन सा, हैलाइड में कौन है, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्या हो जाएगा भाई साहब, क्लोराइड। समझ में आ रहा है आपका, अरे यस। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देखना है कि जो आपका सेकेंडरी सफिक्स कहाँ से स्टार्ट, ओ से स्टार्ट है, ई को क्या करोगे, एलिमिनेट कर दो। क्या कर दोगे भाई साहब, एलिमिनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 क्लोरोपेंट 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आ जाता है भाई साहब आपका फंक्शनल ग्रुप 5वां, ठीक है ना। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे 5वें पे आता है, ठीक है। इससे पहले आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी में ईस्टर आ जाएगा, इसके पहले आपका एसिड एंड नाइट्राइड आ जाएगा, सल्फोनिक आया, दिन आपका कार्बोक्सिल लिखा है। और कार्बोक्सिल सबका क्या होता है, फादर होता है। क्या होता है भाई साहब, जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबका फादर होता है भाई आपका कार्बोक्सिल, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं भाई साहब, किसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप। यहाँ मैंने कंपाउंड के बारे में, इसके बारे में डिटेल में बात हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब एसिड का, लास्ट बंदा जिसको बोलते हैं एसिड अमाइड। क्या बोलते हैं भाई साहब, एसिड अमाइड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई साहब, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। ये भी कैसे होते हैं भाई साहब, सिर्फ एक्स को हटा पे यहाँ पे क्या लगा दो, एन लगा दो, एन एच लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, एन एच एक अल्काइल लगा सकते हो। और ये पॉसिबिलिटीज क्या होती है भाई साहब, यहाँ पे 2 अल्काइल लगा सकते हो। समझ में आ रहा है, ये आपका भाई प्राइमरी अमाइड है, ठीक है। प्राइमरी क्यों, बिकॉज एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड, सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा। और ये 3 कार्बन से कनेक्टेड, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, टर्सरी अमाइड हो जाएगा। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, दे ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल। ये क्या होते हैं भाई साहब, ये आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या है भाई साहब, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो कोई भी इसको भाई साहब सेम फंक्शन को कभी भी कंसीडर नहीं करेगा, भूल से भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। इसको कोई भी आप लोग सेम फंक्शन को कभी भी कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है ना। अब इसके हम लोग बात करते हैं जब ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह एक्ट करेगा, या फिर ये जब सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा, तब इसका नामकरण कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आइए भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा रहा हूँ, जनरल में लिख रहा हूँ आपके लिए, एच एच। समझ में आ रहा है, क्या लिखा मैंने भाई साहब, एच कोमा एच, ठीक है। जब ये बॉस की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या आ जाएगा भाई, अमाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब, अमाइड। क्या आ जाएगा दोस्त, अमाइड आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा नाम होता है भाई साहब कार्बोक्स अमाइड। तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ सेकेंडरी सफिक्स। किसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई साहब, एक्ट एज अ सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर ये सेकेंडरी सफिक्स ना एक्ट कर रहा, ये एक्ट कर रहा भाई साहब प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। किसकी तरह भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। तो इसका भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कार्ब अमाइड। क्या हो जाएगा भाई साहब, कार्ब अमाइड, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका नाम हो जाएगा भाई कार्ब अमाइड, ठीक है। यहाँ नाम देख लेना, एक करेक्ट कर लेता हूँ, कार्ब
कार्बोफाइल, ये करेक्टेड है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखोगे। ये कब होगा? जब सेकेंडरी प्रीफिक्स करेक्ट कर रहा है। किसका करेक्ट कर रहा है भाई साहब? सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जैसे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। NH2, ठीक है ना। पहली बात ये कैसा है? प्राइमरी अमाइड है ना, ठीक है भाई साहब, प्राइमरी अमाइड। नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है? नाइट्रो है, 4th कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले 4 नाइट्रो, ठीक है। देन आपका पैरेंट एंड पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? पेंट। डबल बॉन्ड है भाई? हाँ है भाई। कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन में, तो क्या आएगा? 2 इन, ठीक है। अभी जो अमाइड ग्रुप है, इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप है जिससे प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर कोई भी नहीं है, तो किसकी तरह करेगा? एक्ट एज अ बॉस, मतलब ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा भाई साहब? सेकेंडरी सफिक्स की तरह। और जब ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह एक्ट करेगा दोस्त, किसकी तरह एक्ट करेगा भाई साहब? सेकेंडरी सफिक्स की तरह। तो उस समय भाई साहब इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाता है? अमाइड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? अमाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब? 1 अमाइड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 अमाइड, ठीक है। अब ए हटाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई साहब? ए से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंडरी सफिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी सेकेंडरी सफिक्स आपका ए से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस समय आप लोग क्या करते हो भाई साहब? प्राइमरी जो सफिक्स होता है उसका ई हटा देते हो। क्या करते थे? ई हटा, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? 4 नाइट्रो पेंट 2 इन 1 अमाइड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। दूसरी की बात करोगे यहाँ पे भाई साहब, तो देखो एक और क्वेश्चन है इसी में, अमाइड में, ध्यान से देखो भाई साहब, ये मैं हटा रहा हूँ। सेकंड की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से देखो, एक एच है और एक CH3 है। समझ में आ रहा है? एक एच है और एक आपका CH3। अब ये जो अमाइड है कैसा? सेकेंडरी अमाइड है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन इस कार्बन से और इस कार्बन से, 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो एक्ट एज अ सेकेंडरी अमाइड। समझ में? किससे? सेकेंडरी अमाइड है। और अगर सेकेंडरी अमाइड हो गया तो उसका नामकरण कैसे के लिखा जाएगा? ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो CH3 है सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी क्या है? आपका सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ रहा है? CH3 क्या है? आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे नाम कैसे लिखोगे आप लोग? सबसे पहले आप नंबरिंग करो कार्बन का, 1 2 3 4, ठीक है। और सबसे दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है भाई साहब, मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक मिथाइल किधर जुड़ा है? नाइट्रोजन सेंटर पे जुड़ा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? N। नाइट्रोजन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? N। और एक किधर जुड़ा है भाई साहब? 2, मतलब सेकेंड वाले कार्बन पे जुड़ा है। N, 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, मतलब 2 मिथाइल कैसे जुड़ा है? एक N पे जुड़ा तो N लिखा, और एक 2 पे जुड़ा तो आप 2 लिख दिए, डाई मिथाइल, ठीक है ना। उसके बाद इसका भाई वर्ड रूट क्या आ जाएगा भाई साहब? 4 है, तो 4 के लिए भाई क्या आता है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूट आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई साहब? ब्यूट। और 3 थर्ड वाले कार्बन में क्या इन है, तो क्या होगा? 3 इन, क्या है भाई साहब? 3 इन, ठीक है, 1 अमाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 इन 1 अमाइड। समझ में? ई हटा दोगे आप लोग, क्या करोगे? ई हटा दोगे, उसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब? N, 2 डाई मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? नामकरण हो जाएगा। जब आपका सेकेंडरी अमाइड्स होगा, क्या होगा भाई साहब? सेकेंडरी अमाइड्स होगा, ठीक है। जब बात करते हैं भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आपका टर्सरी अमाइड होगा। क्या होगा भाई साहब? टर्सरी अमाइड। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसकी बात करें भाई साहब, ये टर्सरी अमाइड है, ठीक है ना। क्या है दोस्त? ये जो टर्सरी अमाइड होगा, ठीक है, तो टर्सरी अमाइड में इस नाइट्रोजन सेंटर से 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, और एक आपका जुड़ा है कैसा भाई साहब? एक आपका ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है जो इस समय सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? इस समय थोड़ा क्या है भाई साहब? डिफरेंट है। क्या है भाई साहब? डिफरेंट है। तो यहाँ पे 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। लेकिन ये अमाइड कैसा है? टर्सरी, बिकॉज ये नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो कैसा भाई अमाइड हो जाएगा? ये 3 डिग्री अमाइड हो जाएगा। कैसा अमाइड हो जाएगा भाई साहब? 3 डिग्री। और ये जब 3 डिग्री अमाइड के साथ ऐड कर रहा है भाई साहब, ठीक है ना, तो उसका नामकरण कैसे लिखेंगे दोस्त? तो देखो यहाँ पे 2 मिथाइल है, वो सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट है। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? इस 1, उसका नाम है 1 क्लोरो, ठीक है ना। 1 डैश ले लेना इसको, देखो नाम ऐसे करो, तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, ठीक है ना। और ये किधर पे भाई साहब? 1 क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट तो ये जाएगा मिथाइल, ठीक है ना।
वो किधर पे भाई साहब, सेकेंड वाले कार्बन पे। तो 2 पे आ गया आपका 1 क्लोरोमिथाइल, 2 पे क्या आ गया भाई 1 क्लोरोमिथाइल, 1 डैश क्लोरोमिथाइल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की बात करो तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है भाई, मिथाइल होगी, 2 मिथाइल है, कैसे भाई साहब, एक नाइट्रोजन सेंटर पे 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब N, डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल, ठीक है। वर्ड की बात करो 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट आ जाएगा। और थर्ड पे क्या है भाई साहब YNE है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और लास्ट वन पे क्या आ जाएगा भाई साहब, अमाइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब अमाइड। तो ए है तो ई हटा दोगे, आपको समझ में आ रहा है आपको। तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई 2 ब्रैकेट में 1 डैश क्लोरोमिथाइल N डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, पेरेंट नेम इसका वर्ड क्या आ जाएगा भाई, ब्यूट आ जाएगा। 3 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो YN आ गया, एंड 1 पे क्या आपका अमाइड सेंटर है। समझ में आ रहा है आपको, अरे ये सो बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एसिड अमाइड का क्या करते हो, आप नामकरण करते हो, क्या करते हो भाई साहब, इस तरीके आप एसिड अमाइड का नामकरण करते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब फंक्शनल ग्रुप नंबर 7, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप नंबर 7 जिसका नाम है साइनाइड, क्या है भाई साहब साइनाइड, ठीक है ना। ये क्या है भाई साहब साइनाइड है, और ये बहुत डेंजर चीज है। पहली बात ना, जो साइनाइड है ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको चीज बताता हूँ, ठीक है। इसको कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N होते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन साइनाइड्स होते हैं, जो साइनाइड्स वाले होते हैं, ठीक है, इनके जो टैबलेट्स भी आते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये किसके तरह एक्ट करता है, ये पॉइजन्स होते हैं, जहर होता है, ठीक है। अगर कोई भी ह्यूमन इसको मतलब कंज्यूम करता है, ठीक है ना, साइनाइड के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई इंसान ने अगर साइनाइड की टैबलेट या साइनाइड को भी कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो उसके बॉडी में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, ठीक है, सेल्स क्या होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे हमारा एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जनरेशन होता है, ठीक है। सो वो जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ना बंद हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीजन का सप्लाई क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। और अगर आपने भाई साहब अगर 1 मोल बात करोगे, 1 मोल साइनाइड्स के बारे में बात करोगे, तो वहाँ से आप लोग निकाल सकते हो कि कितने अमाउंट ऑफ साइनाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी में अगर आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जितने सेल्स नहीं है उतने ज़्यादा नंबर ऑफ साइनाइड एटम्स प्रेजेंट रहेंगे आपके बॉडी में, ठीक है ना। और अगर वो कंज्यूम कर लिया आपने साइनाइड, क्या होगा, आपका जो सेल है जिसको ऑक्सीजन की डिमांड हो रही थी, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, वो रुक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसका प्रोडक्शन करना रोक दोगे, ठीक है, तो आपको भाई सफोकेशन आएगा, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है। और इस केस में भाई साहब डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो साइनाइड्स होते हैं ना, साइनाइड्स क्या होता है भाई साहब, पॉइजन होता है, बहुत बेकार जहर होता है, ठीक है ना, बहुत डेंजरस होता है, काफ़ी डेंजरस नेचर होता है। तो ये पॉइजन है, जहर है भाई साहब साइनाइड, ठीक है। अब अगर ये कहीं पे प्रेजेंट है बॉस के फॉर्म में, मतलब सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में भाई साहब, सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में, तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्राइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई साहब नाइट्राइल। अदरवाइज अगर ये बॉस नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइनो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब साइनो। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे भाई साहब साइनो लिखेंगे, समझ में आ रहा है आपको, क्या लिखेंगे दोस्त, साइनो लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, ये वाला कंपाउंड है, कंपाउंड 10 की बात करते हैं, 10, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, सी हो गए, CN हो गया, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, कार्बन वाले सेंटर से करोगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, एक आपका आइसो वाला है, कौन सा पोजीशन है, सेकेंड वाले पोजीशन पे आइसो है, और एक आपका क्लोरीन है, क्या है भाई साहब, आइसो है और क्लोरीन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, किसका नाम लिखोगे भाई साहब, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 आइसो, क्या है, मीथेन मीथेन प्रोपेन है तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 3 क्लोरो, है ना, क्या है भाई साहब 3 क्लोरो है, ठीक है। 2 पे क्या है आपका आइसोप्रोपाइल है, सेकेंड वाले पे, थर्ड वाले में होगा क्लोरीन, तो क्लोरो आ गया, ठीक है। फिर आपका वर्ड रूट में कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा, भाई डबल ट्रिपल बॉन्ड है 5वें कार्बन में, तो 5 पे क्या आ जाएगा, ENE आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई साहब ENE। 1 पे क्या आपका नाइट्राइल है, 1 पे क्या आपका नाइट्राइल है, बिकॉज यहाँ पे साइनाइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मेन फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई 3 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, ठीक है, 2 आइसोप्रोपाइल,
हेक्स 5 इन 1 नाइट्राइल। समझ में आ रहा है? इसको मैंने पहले क्यों लिखा, बिकॉज आपको पता ISO, ठीक है। इसकी बात करोगे आप पहले भी लिख सकते हो इसको, ये भी करेक्टेड है, ठीक है। आई की बात करोगे कोई भी करेक्टेड है, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप अल्फाबेटिकल में कंसीडर कर सकते हो। कैसे आप क्या कर सकते हो भाई, अल्फाबेटिकल में इसको करेक्ट कंसीडर करो, तो आप ऐसा लिखो ऐसा लिखो। लेकिन इसका मोस्ट प्रिफर्ड की बात करो तो सबसे बेस्ट क्या होता है, 3 क्लोरो होता है, 3 क्लोरो 2 आइसोप्रोपाइल X2, ये मोस्ट प्रिफर्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो हो गया आपका कंपाउंड नंबर 10 खत्म हो जाता है, ठीक है। कंपाउंड नंबर 10 खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब अपने 8 फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। इसका नाम है दोस्त आइसोसाइनाइड। अभी जो साइनाइड था, साइनाइड के पास एक नाइट्रोजन सेंटर है, तो ये नाइट्रोजन सेंटर से भी कनेक्ट हो सकता है भाई साहब। समझ में आ रहा है? किससे कनेक्ट हो सकता है भाई साहब, ये नाइट्रोजन सेंटर से भी कनेक्ट हो, उसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा भाई साहब, आइसोसाइनाइड। और अगर आइसोसाइनाइड हो गया, क्या हो गया भाई साहब, ये अगर आइसोसाइनाइड प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट है भाई साहब, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है आपका, क्या आ जाता है भाई साहब, आइसोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है? क्या आता है भाई इसका नाम, आइसोनाइट्राइल, और इसका नाम प्रयोग होता है आइसोसाइनो, ठीक है। सेकेंडरी जो सब प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लिख रहे हैं भाई साहब, कंपाउंड नंबर 11 N, C है। नंबरिंग करोगे कहाँ से करोगे भाई, अब यहाँ पे देखो कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं, 6 तो 6 में हेक्स आता है, 5 पे आपका इन आ गया, ठीक है। एंड 2 पे क्या आ गया भाई साहब, आइसोनाइट्राइल आ गया। क्या आ गया भाई साहब, आइसोनाइट्राइल आ गया। समझ में आ रहा है आपको, क्या आ गया भाई साहब, आइसोनाइट्राइल आ जाता है, ठीक है। तो आपका 8th नंबर पे भाई साहब प्रायोरिटी में फंक्शन ग्रुप आता है। समझ में आ रहा है आपको, ये बात ध्यान में रखोगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं भाई साहब, तो ये फंक्शन ग्रुप नंबर 9, इसके बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप नंबर 9 जिसका नाम है अल्डिहाइड। क्या है भाई साहब, अल्डिहाइड, COH, ठीक है। अगर कार्बोनिल है उसके बाजू में यहाँ पे H आ जाए तो उसको बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भाई साहब, अल्डिहाइड, ठीक है। अगर ये अल्डिहाइड बॉस है तो उस समय भाई साहब उसको सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, तो सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं क्या लिखेंगे, AL। क्या लिखेंगे भाई साहब, AL। क्या लिखेंगे दोस्त, AL। क्या लिखेंगे दोस्त, AL। और दूसरा क्या लिख सकते हैं भाई साहब, कार्बल्डिहाइड। क्या लिख सकते हैं भाई साहब, कार्बल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्ट एज अ बॉस की तरह। किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्ट एज अ बॉस। और अगर ये बॉस की तरह एक्ट नहीं करेंगे भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे ऑक्सो भी लिख सकते हैं एंड फॉर्माइल भी लिख सकते हैं। फॉर्माइल ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, तो यहाँ पे फॉर्माइल लिखते हैं। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे भाई साहब, फॉर्माइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, फॉर्माइल। जैसे हम लोग बात करते हैं भाई साहब, कंपाउंड हो गया, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड नंबर 12 H आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत अच्छा कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ देखोगे ना, दोनों तरफ यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ से देखो दोनों तरफ आपका अल्डिहाइड गिवन है। क्या है वैसे, अल्डिहाइड है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, उसी कार्बन से करोगे जहाँ से फंक्शन चालू होगा, या तो 1 2 3 4। अब क्वेश्चन ये है सर, दोनों सर देखोगे ना तो हेलोजन है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आता है तो क्लोरीन आता है, दोनों साइड से। तो मैंने क्या बोला था भाई साहब, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लो। जो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो नंबरिंग वहां से करो भाई साहब, नंबरिंग के लिए लास्ट रूल बता, लोवेस्ट लोकेन और अल्फाबेटिकल रूल वाला। लोवेस्ट लोकेन अल्फाबेटिकल वाला रूल बचता है, तो अल्फाबेटिकल वाले रूल जो अप्लाई करोगे, तो अल्फाबेटिकल सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है। तो नाम नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे 1, सेकेंड पे ब्रोमीन, थर्ड पे क्लोरीन, फोर्थ पे आपका अगेन क्या आ जाएगा भाई साहब, अल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई साहब, अल्डिहाइड। कितने, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, पहले क्या लिखेंगे भाई साहब, 2 ब्रोमो, देन क्या है आपका 3 क्लोरो, वर्ड रूट कितना भाई, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है ना। तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का ब्यूट आ गया, ठीक है। एंड ब्यूट के बाद 2 बार आपका क्या है भाई साहब, सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। तो एक बार कौन से भाई साहब, एक बार 1 है, एक बार 4 है, 1 है
1,4 डाई एल, क्या आ जाएगा 1,4 डाई एल, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई साहब 3 ब्रोमो, सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट 1,4 डाई एल, समझ में आ रहा है। इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब 3 ब्रोमो, सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट 1,4 डाई एल, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया भाई साहब फंक्शनल ग्रुप नंबर 9, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्डिहाइड्स, क्या बोलते हैं भाई साहब अल्डिहाइड्स। इसके 12 वाला भी खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप नंबर 10, इसके बारे में बात करते हैं भाई साहब फंक्शनल ग्रुप नंबर 10, ठीक है ना। जो कि अपना क्या होता है भाई साहब कीटोन होता है, क्या होता है भाई साहब कीटोन। अब जब इसी कीटोन, ये जो कार्बोनिल था, यहाँ पे दोनों तरफ आप अल्काइल लगा दो, क्या लगा दो भाई साहब दोनों तरफ अल्काइल लगा दो, अगर यहाँ पे भी अल्काइल होंगे यहाँ पे भी अल्काइल होंगे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता, यहाँ पे याद रखना है। अगर मैं आर लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो आर आपका हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ठीक है। आर आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता दोनों ही इसमें। यहाँ पे क्या होगा आर कंप्लीटली आपका क्या होने वाला अल्काइल होने वाला है, क्या होना चाहिए भाई अल्काइल या अराइल हो सकता है, ठीक है। जब ये कीटोन है आपका अगर बॉस की तरह ऐड कर रहा है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स की तरह ऐड कर रहा है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे भाई साहब ओ एन ई, क्या लिखेंगे भाई साहब ओ एन ए। लेकिन अगर ये बॉस नार है, क्या बोल रहा है अगर बॉस नार है, किसकी तरह ऐड कर रहा है भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब ऑक्सो, क्या हो जाएगा दोस्त ऑक्सो, क्या लिखेंगे भाई साहब ऑक्सो लिखेंगे, ठीक है। जैसे कंपाउंड नंबर 13 की बात करते हैं भाई साहब, 13 कंपाउंड देखिए आप ध्यान से। अब यहाँ से नंबरिंग करना है, ठीक है। तो नंबरिंग देखो यहाँ पे दोनों तरफ कीटोन है, कहाँ से स्टार्ट करें भाई साहब, सबसे पहले एफएमएस चलेगा, पहला फंक्शन ग्रुप दोगे प्रायोरिटी, उसके बाद बात करोगे भाई साहब मल्टीपल कोड, तो यहाँ से नंबरिंग करता है 1 2 3 4, तो फोर्थ फंक्शन ग्रुप आता है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है, तो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करोगे यहाँ से करोगे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब हमें कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट नहीं है भाई साहब, दो फंक्शन ग्रुप है दोनों कौन से भाई साहब कीटोन के, ठीक है। 8 के लिए क्या आता है ऑक्ट आता है, वर्ड रूट क्या था भाई साहब वर्ड रूट क्या है ऑक्ट, ठीक है। सेकंड पे क्या है भाई साहब 1 पे क्या है आपका इन है, 1 पे क्या है भाई साहब इन है, 1 पे क्या है भाई साहब इन है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3,5 पे क्या है डाई ओ एन ई है, क्या है भाई साहब डाई ओ एन ई, समझ में आया ना आपका, दो बार कीटोन है तो उसका डाई ओ एन ई, इसकी तरह कर रहे बॉस की तरह कर रहे तो सेकेंडरी सफिक्स की तरह लिया, इसलिए हमें क्या लिखा भाई डाई ओ एन ई, डाई ओ एन ई, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो इससे क्या भाई साहब 13 वाला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखो भाई साहब, इस तरीके से आपका फंक्शनल ग्रुप चलता है, ठीक है ना। अब इस वाले चार्ट को आप देखोगे, ये वाले लेक्चर अटेंड करोगे, आपको साइड बाय साइड क्या हो जाएगा, आपको पीवाई भी सॉल्व कर लेना और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको पूरा चार्ट भी एक ही में क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले लेक्चर को आप ध्यान से देखिए भाई साहब, ट्राई कीजिएगा अच्छा सा नोट्स बनाने के लिए, इसके बारे में बात करो वैसे अच्छा सा नोट्स बना पैरेलली आप नोट्स बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसी के साथ भाई अपना नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं भाई साहब दारू, क्या बोलते हैं भाई साहब दारू और अल्कोहल, इसके बारे में बात करते हैं भाई साहब अल्कोहल आर ओ एच, क्या जाएगा भाई साहब आर ओ एच, लिख दो यहाँ पे आर ओ एच, ठीक है ना। जैसे पहला होता है मिथेनॉल होता है, तो मिथेनॉल जहर होता है भाई, इथेनॉल हम जो पी लेते हैं तो उसको दारू बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब दारू। 70% इथेनॉल को दारू बोलते हैं और 10% अगर इथेनॉल रहेगा तो उसको हम सैनिटाइजर में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं भाई साहब सैनिटाइजर। लेकिन होता क्या है भाई साहब दारू होता है, अगर दारू भाई साहब आपका बॉस है, मतलब यही फंक्शन ग्रुप क्या प्रेजेंट है आपके हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सफिक्स, उनका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं भाई साहब ओ एल लिखते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी सफिक्स की तरह एक्ट नहीं कर रहा, मतलब बॉस की तरह एक्ट नहीं कर रहा, तो इसमें क्या लिखेंगे भाई साहब, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाता है भाई साहब हाइड्रोक्सी, क्या हो जाता है दोस्त हाइड्रोक्सी, क्या हो जाता है भाई साहब हाइड्रोक्सी। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया, नेक्स्ट कंपाउंड आता है कंपाउंड नंबर 14, ध्यान से देखिए ओ एच, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शन को नजदीक है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। सबसे पहले आप फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे भाई साहब, ठीक है। अब भले डबल में प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप को दोगे, इसको दोगे भाई साहब फंक्शनल, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल का OH है ना, समझ में आया, ठीक है। तो इसका सबसे पहले देखो आप इसके वर्ड रूट डिसाइड कर लिए, 6 कार्बन है तो भाई क्या आ जाएगा हेक्सा आ जाएगा, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या जाता है भाई हेक्सा जाता है, ठीक है।
एंड हेक्स के बाद यहाँ पे क्या आ गया भाई साहब, प्राइमरी सफिक्स की बात करो तो भाई फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ई एन ई आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर 5 पे ई एन ई। देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स मतलब मेन फंक्शन ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो इसका भाई मेन फंक्शन ग्रुप जो एक्ट करेगा क्या नाम होगा उसका भाई, ओ एल होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखें, ओ एल। ओ एल कौन से पोजीशन में भाई साहब, थर्ड कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा 3 ओ एल, क्या हो जाएगा भाई 3 ओ एल। और यहाँ पे ई एन ई से क्या हटा दो, ई हटा दोगे, बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, हेक्स 5 इन 3 ओ एल। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से भाई साहब आपको क्या हो जाता है, फंक्शन ग्रुप नंबर 11 खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब अपने फंक्शन ग्रुप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब, अपने अगले फंक्शन ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं अमाइन। के बाद कौन आ जाता है भाई साहब, अमाइन आ जाते हैं, प्यारे से फंक्शन ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसको NH2 लगा रहे, मतलब आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूट है वहां से कौन लगा रहेगा भाई साहब, सिर्फ NH2 लगा होगा। ठीक है, अगर NH2 आपका भाई साहब सेकेंडरी बॉस है तो उसका लिखेंगे हम लोग अमाइन लिखेंगे। और अगर भाई साहब ये बॉस नहीं है, मतलब इससे पहले भी कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको क्या लिखेंगे भाई साहब, अमाइनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, अमाइनो। क्या लिखेगा भाई साहब, अमाइनो। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब इसी के बेसिस पे, और यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं दिया माइंस का, ठीक है ना, क्या देखिए क्वेश्चन तो नहीं दिया माइंस का। ठीक है, तो आप लोग भाई आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते रहो, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन दिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। तो CS3 Cl CS3 NH2। ठीक है ना, अब देखो अगेन यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शन ग्रुप नजदीक है। तो फंक्शन ग्रुप कौन है आपका अमाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1 कहते हो, उसको बोलते हो 2, इसको बोलते हो 3। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना, वैसे बैलेंस कर लेना प्रॉपर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, सेकेंड में क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे आएगा 2 क्लोरो, पहले नेम क्या आ जाएगा भाई, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन का प्रो, ठीक है ना, एन, देन आपको क्या आ जाएगा प्रोपेन, ई हटाओगे, 1 पे क्या लगाओगे, अमाइन लगा दो, 1 पे क्या लगाओगे, अमाइन, मतलब एक वाले कार्बन में क्या है अमाइन है। समझ में? तो उसका नाम क्या, 2 क्लोरो प्रोपेन का ई हटाओगे, अमाइन लिख दोगे। क्या लिख दोगे भाई साहब, अमाइन लिख दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी के साथ अपना फंक्शन ग्रुप नंबर 12 की कहानी खत्म। किसी कहानी खत्म होती है भाई, फंक्शन ग्रुप नंबर 12 की कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब अपने अगले फंक्शन ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है ईथर। क्या है भाई साहब, ईथर मतलब ऑक्सीजन के आजू बाजू क्या लगे होंगे भाई साहब, आपके अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। क्या लगेगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे जो आर है, दोनों आर हाइड्रोजन कभी भी नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखना है। क्या नहीं होंगे भाई साहब, हाइड्रोजन नहीं होगा, और ये कभी भी बॉस की तरह एक्ट नहीं करता है। इनको भी हम लोगों ने कभी भी भाई सेकेंडरी सफिक्स की तरह कभी भी हम लोग इसको अप्रोच नहीं करते हैं। ये किसकी तरह एक्ट करेंगे भाई साहब, ऑलवेज एक्ट एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स। किसकी तरह एक्ट करेंगे भाई साहब, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी। क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्सी। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑक्सी। समझ में आया, इसका नाम हो जाएगा भाई साहब ऑक्सी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्सी। अल्कोहल के बाद एक थायोल भी आता है। ठीक है, एक फंक्शन के बारे में अपने भूल गए भाई लिखना, वो लिखना चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना अल्कोहल के बाद मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको करेक्ट करो इस चीज को, एक फंक्शन ग्रुप यहाँ पे मिस हो गया है। ठीक है, इसका नाम है 12 वाला होता है, उसका नाम है भाई साहब थायोल। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में OH होता है, तो यहाँ पे SH होता है। इसका अगर बॉस है तो किसके तरह इसका नाम क्या लिखोगे, थायोल, और अगर बॉस नहीं तो उसका नाम लिखोगे मरसेप्टो। क्या लिखोगे भाई साहब, मरसेप्टो। समझ में आ रहा है? इसी की वजह से ये एक फंक्शन ग्रुप दिया है भाई साहब, यहाँ पे उसका भी नामकरण कर लेते हैं। अब देखो ये जो कंपाउंड है इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, दोनों साइड पे भाई पहले कार्बन अगर यहाँ से करो तो पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से करो तो पहले पे डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, बिल्कुल दोनों साइड से करोगे तो भाई जो आपका फंक्शन ग्रुप है वो सेम कार्बन पे आ रहा है। यहाँ पे करोगे 1 2 3 पे, यहाँ पे भी अगर SH आ रहा है, यहाँ से करोगे 1 2 3 तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका SH आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों साइड से क्या होगा भाई, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे नामकरण कहाँ से करेंगे भाई साहब, इक्वी डिस्टेंस वाले रूल से करेंगे, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी इनको देंगे 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और जो SH है वो आपका क्या है, बॉस है। यहाँ पे क्या है भाई साहब, बॉस है। क्या है दोस्त, बॉस। और अगर ये बॉस है भाई साहब तो सबसे पहले आपको 1 2 लिखेंगे तो 5 कार्बन, तो 5 बार पेंट आ गया। देन आपका भाई पहला 1 पे इन आ गया, 4 पे क्या है YN नहीं है। ठीक है,
N3 पे क्या आ जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स थायोन। समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या हो जाएगा Pent1in4YNE3 थायोन। समझ में आ रहा है? इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात की था अपन अमाइंस के बारे में, तो अमाइंस का मैंने बता दिया आपको। इसके बारे में भाई साहब अमाइंस के बारे में तो RNH2 होता है, ठीक है। इसका नाम होता है अमाइन। जब बॉस नहीं रहता तो ये अमाइनो होगा। क्या होगा भाई साहब? अमाइनो। समझ में आ रहा है क्या होता है भाई साहब? अमाइनो। उसके बाद बात किया था अपन ईथर के बारे में, तो 14 वाला था वो क्या था अपना? ईथर था। ईथर मतलब ROR है, यहाँ पे R और R डैश आपके हाइड्रोजन नहीं हो सकते। ये बात ध्यान में रखोगे, क्या नहीं हो सकते भाई साहब? ये हाइड्रोजन नहीं हो सकते, कभी भी हाइड्रोजन नहीं होंगे। इनको कभी बॉस की तरह ट्रीट करते ही नहीं है। इसके तरह करेंगे भाई ऑक्सी, ठीक है ना। किसकी तरह करेंगे भाई साहब? ऑक्सी की तरह। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, कंपाउंड नंबर 16, 15 वाला भी हो गया अपना, ठीक है। 15 वाला खत्म हो गया। अब कंपाउंड 16 की बात करते हैं। कंपाउंड 16 है आपका, ध्यान से देखिए। OCH3 है, NH2 है। अब यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑक्सी तो है, लेकिन ऑक्सी के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीथेन है, ठीक है ना। तो मीथेन के साथ क्या हो जाएगा? इसका नाम मिथऑक्सी। क्या हो जाएगा भाई साहब? मिथऑक्सी। क्या हो जाएगा? मिथऑक्सी, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब? मिथऑक्सी, ठीक है। अब ये आपका भाई साहब बॉस है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंड सफिक्स है क्या? अमाइन है। क्या है भाई साहब? अमाइन। तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 and 4। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे भाई साहब? ब्यूट, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? ये सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे। ये क्या है भाई? सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो क्या लिखेंगे भाई साहब? 2 मिथॉक्सी। क्या लिखोगे भाई साहब? 2 मिथॉक्सी, ठीक है। 4 कार्बन है तो भाई साहब क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे भाई साहब? ब्यूट, ठीक है। उसका नीचे डबल ट्रिपल बॉन्ड देखो, 3 पे क्या है भाई साहब? 3 पे इन है। 3 पे क्या है भाई साहब? इन है। 3 पे इन है। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई साहब? 1 पे अमाइन आ जाएगा। 1 पे क्या आ जाएगा? अमाइन आ जाएगा। जैसे अमाइन लिखोगे तो यहाँ पे ई हटाओगे, तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 मिथॉक्सी ब्यूट 3 इन 1 अमाइन। क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 मिथॉक्सी ब्यूट 3 इन 1 अमाइन। समझ में आ रहा है आपको? तो कंपाउंड नंबर भाई 16 हो गया, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने भाई 14 फंक्शन ग्रुप के आसपास खत्म हो जाते हैं। अगला जो फंक्शन ग्रुप आता है भाई साहब उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ग्रुप नंबर 16 15, इसको बोलते हैं हलाइड्स। सबसे बकवास फंक्शन ग्रुप होते हैं भाई साहब। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई इसे सेकेंडरी सफिक्स का रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते भाई साहब, प्रीफिक्स हो गया। यहाँ पे इनको कभी भी लेते अपन नहीं, जनरली नहीं लेते, सामान्य तौर पे बात करते तो नहीं लेते। और इनका अगर आप बात करोगे भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करो तो क्या लिखेंगे भाई साहब? हेलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेलो। क्या लिखते हैं भाई साहब? हेलो। यहाँ पे अमाइन वाला खत्म हो गया, ठीक है। अब हाँ, इसका नामकरण आप लोग थोड़ा देख लेना, अमाइन वाले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमाइन वाला मैं करवाता हूँ, पहले आपको ये करवा देता हूँ, ठीक है। हाइलाइट्स वाले में, जैसे भाई हाइलाइट्स वाले में, तो उसका मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है, इसी क्वेश्चन को आप टारगेट करते हैं इसी इन्फॉर्मेशन पे, बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको। तो सबसे पहले 17 वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, 17 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ आपको। चलो भाई 17 वाला ध्यान से देखिए। ट्रिपल बॉन्ड है, CH3 NH, तो एक H इधर है, एक CH3 इधर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोले, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है भाई साहब। नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब? नंबरिंग करना पड़ेगा। पहले नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4 and 5, ठीक है ना। तो भाई पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखोगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सबसे पहला भाई साहब क्या लिखेंगे भाई साहब? एक नाइट्रोजन में मिथाइल है तो N, 1, या फिर और 1, N दोनों चलेगा। आगे क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। क्या लिखोगे भाई साहब? डाई मिथाइल, मतलब एक N पे और एक 1 पे है, ठीक है, डाई मिथाइल, ठीक है। पैरा नेम लिखोगे 1 2 3 4 5 है तो 5 पे पेंट आ जाएगा, 4 पे YNE आ जाएगा, और 1 पे क्या आ जाएगा भाई साहब? अमाइन आ जाएगा। 1 पे क्या आ जाएगा भाई? अमाइन। ई हटा दोगे यहाँ से। समझ में आ रहा है? ये वाला फंक्शन ग्रुप क्या है भाई साहब? बॉस है, तो बॉस है तो उसका ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अमाइन होगा। क्या होगा भाई साहब? अमाइन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 17 टारगेट हो गया, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, नामकरण देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे दो CS3 है, ठीक है, क्या है भाई साहब? दो CS3 है। तो पहले नंबरिंग कैसे करोगे? यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, फंक्शन ग्रुप के बाजू से करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके क्या है? सब्सटीट्यूएंट है। क्या है भाई साहब? दो तरीके क्या है भाई साहब? सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है ना। एक सब्सटीट्यूएंट में ब्रोमीन है और एक मिथाइल है, दो मिथाइल है। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? 1 पे ब्रोमो है, कॉमा, ठीक है, यहाँ पे एन कॉमा एन, मतलब एन एन पे क्या है आपका? डाइमिथाइल। एन पे क्या है भाई साहब? डाइमिथाइल। पैरेंट क्या है? 5 है, तो 5 में आएगा पेंट। 4 इन 1 पे क्या आएगा? अमाइन आ जाएगा। 1 पे क्या आ जाएगा भाई साहब? अमाइन। ई हटा दोगे यहाँ पे अगेन, बिकॉज यहाँ पे बॉस कौन है आपका? अमाइन। समझ में आ रहा है? इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 ब्रोमो एन एन डाइमिथाइल पेंट 4 इन 1 अमाइन, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई साहब? 1 ब्रोमो एन एन डाइमिथाइल पेंट 4 इन 1 अमाइन, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब आपका क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होता है भाई साहब? खत्म हो जाता है, ठीक। ध्यान दो भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त? Br है, N को Cl है, ठीक है। नंबर यहाँ से करो 1 2 3, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट एक N पे Cl है और एक ब्रोमीन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब? 1 ब्रोमो, पहले ब्रोमीन आता है, देन आप लिखोगे N क्लोरो। दोनों क्या सब्स्टिट्यूएंट है? N पे क्या आपका? क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो वो भी क्या होगा? N क्लोरो। पैरेंट नेम क्या भाई? 1 2 3, तो आएगा मीथेन प्रोप, ठीक है, प्रोप। सेकेंड पे क्या है आपका? डबल बॉन्ड है तो EN हो जाएगा, और 1 पे क्या आपका? अमाइन, 1 अमाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे E हटा दोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो एन क्लोरो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। समझ में आ रहा है आपका? ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं भाई साहब, कंपाउंड नंबर 20। किसकी बात करते हैं भाई साहब? कंपाउंड नंबर 20 की बात करते हैं। अब कंपाउंड नंबर 20 बहुत ईजी है, ठीक है ना। मुझे तो भाई इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, ठीक है ना। ये वाले कंपाउंड का आंसर आप कहीं से भी नंबरिंग करो, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई साहब उसका नंबरिंग कर लेना, उसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये भाई साहब 15 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात हो गया। इसका जब अल्काइन आते हैं अल्कीन आता है, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो दिस आर द मेन फंक्शनल ग्रुप। ये सारे के सारे क्या है भाई साहब? हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ के बारे में हम लोग को बात करनी होती है, ठीक है। तो अब इसी के साथ भाई साहब हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? अब हमारे जेई के जो क्वेश्चन जो हमारे PYQ में उनको टारगेट करते हैं एक एक करके। समझ में आ रहा है? बाय यूजिंग दिस चार्ट, इस चार्ट को यूज करके आप क्या करते हैं? उनको टारगेट करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? टारगेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2025 में जेई में से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, CH2 CHOH CH2 CH एक आपका भाई साहब जेई मेंस 2025 से पूछा है क्वेश्चन। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7, तो फोर्थ पे यहाँ पे आ रहा है, यहां से करोगे 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस है दोनों साइड से, तो भाई प्रायोरिटी किसको दोगे भाई? डबल बॉन्ड को दोगे। इसको दोगे भाई साहब डबल बॉन्ड से, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है? कोई भी नहीं है भाई साहब, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं, यहाँ पे सीधा एक मेन बॉस है अपना, बॉस है भाई साहब। ये क्या है दोस्त? बॉस, मतलब सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। पहले वर्ड टू डिसाइड करते हैं भाई साहब, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट है, वर्ड टू डिसाइड करेंगे, 7 कार्बन तो आएगा हेप्ट। देन आप लोग नेचर ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो पहले कार्बन में क्या आपका? इन है, ठीक है। फिफ्थ वाले 6 वाले कार्बन पे क्या है? YNE है, और फोर्थ वाले कार्बन में क्या है? OL है। क्या है भाई साहब? OL। यहाँ पे ई हटा दोगे। समझ में आ रहा है आपको? बहुत से OH का क्या होता है भाई? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज किया जाता है? OL यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है भाई साहब? OL यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन टारगेट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया था भाई साहब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि 2024 के मेंस में आया था भाई साहब। किस में आया था भाई? 2024 के जेई के मेंस में, जेई मेंस में आया था, ठीक है।
ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है टोटल। कितने फंक्शनल ग्रुप है भाई? 3। पहला ध्यान से देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक, दूसरा ये आपका एल्डिहाइड और तीसरा ये आपका अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? ये बॉस हो जाएगा भाई साहब, बॉस मतलब सेकेंडरी सफिक्स। बाकी दोनों किसकी तरह के? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। किसकी तरह करके भाई? सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग करना है अपना, क्या करना है भाई साहब? नंबरिंग। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी देखो यहां पे ध्यान देना, ये दोनों भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले इनका नामकरण लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? जब अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड का देखोगे भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है भाई साहब? फॉर्माइल होता है। क्या होता है भाई? फॉर्माइल। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पे क्या आपका? 2 पे फॉर्माइल है। 2 पे क्या है भाई साहब? अल्डिहाइड है। 2 पे मतलब फॉर्माइल है। 4 पे क्या है भाई साहब? अल्कोहल है। तो अल्कोहल में क्या आता है? हाइड्रोक्सी आता है। क्या आता है भाई साहब? अल्कोहल का हाइड्रोक्सी। अल्कोहल कहाँ गया? आप देखो अल्कोहल में क्या भाई साहब? हाइड्रोक्सी आ गया जब वो सेकेंडरी प्रीफिक्स करता है। देन इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं भाई? 7 है, तो हेप्ट आ जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें तो 6 पे क्या है? इन है, और वहां पे ई हटाओगे बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले कार्बन पे क्या है भाई साहब? बॉस है। बॉस का भाई सेकेंडरी सफिक्स लेते हैं ओइक एसिड, और ओइक का ओ स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ई हटा दिया। तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन 1 ओइक एसिड। समझ में आ रहा है आपको? ये जेईई मेंस 2024 में आया था भाई साहब। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है? अपना डन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? ये क्वेश्चन भी अपना डन हो जाता है, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके बारे में बात करते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि अगेन जेईई 2024 के मेंस में आया था, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब अल्कोहल है, CH2 है, CH2 3 टाइम दिया है, CH2 CO CH2। अब यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप है, एक है अल्कोहल और एक है आपका कीटोन। क्या है वैसे? एक है अल्कोहल, एक आपका कीटोन। प्रायोरिटी लिस्ट में देखोगे तो भाई कीटोन अल्कोहल से ज्यादा हाईयर प्रायोरिटी में रखता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बॉस, मतलब सेकेंडरी सफिक्स। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करो भाई साहब, कितने होंगे? 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7, ठीक है ना। मतलब अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं इसी स्ट्रक्चर तो कैसा होगा? HCH2 3 बार CH2, एक बार, 2 बार, 3 बार CH2, 4 CO CH3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब 7 हो गया तो क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो गया भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 हाइड्रोक्सी। अल्कोहल अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं उसका भाई क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो भाई 7 हाइड्रोक्सी, पहले नेम लिखो भाई कितना है? 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा? हेप्ट। डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो ठीक है, हेप्ट आ गया। देन उसके बाद सेकंड वाले कार्बन में क्या है? ONe, मतलब क्या है दोस्त? कीटोन है। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ONe होता है। क्या होता है भाई साहब? ONe। तो उसका क्या आएगा? 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट 2 ONe, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सेकेंड 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट 2 ONe और हेप्टेन 2 ONe, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? इसका भाई IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ भाई साहब अपना क्वेश्चन नंबर भाई नेक्स्ट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, जेईई में 2024 में अगेन पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना भाई साहब। एक और क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस में, ठीक है। ये सारे अब इजी क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ भाई साहब आप लोग को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज हम लोग पिछले 1 घंटे से आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं अगर कोई भी भाई स्टूडेंट अभी तक यहाँ पे कनेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है पर्सनली, ठीक है। अगर कोई भी है जो अभी तक कनेक्टेड है तो उसको भाई साहब अभी दिक्कत होना बंद हो गया होगा। इनिशियली मैं मानता हूँ कि भाई इनिशियली आपको दिक्कत हो सकती है नोमेनक्लेचर में, लेकिन आप जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको नोमेनक्लेचर में दिक्कत होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा भाई साहब। समझ में आ रहा है आपको? तो वो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना पड़ेगा भाई? साथ में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2 फंक्शन ग्रुप आ गए, एक आ गया आपका साइनाइड और एक आ गया आपका अमाइन। अब हम प्रायोरिटी लिस्ट में बात करें तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले कौन आता है भाई? साइनाइड आता है। ये हो गया बॉस,
मतलब सेकेंडरी सफिक्स की तरह, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। नंबर यहाँ से करो 1 2 3 4 करोगे, ठीक है ना। अब ये तो भाई NH2 है, NH2 अगर भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह कहते हैं तो उसका क्या लिखते हैं भाई 2 अमाइनो, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 3 पे क्या लिखेगा अमाइनो, मतलब 3 पे क्या है NH2 है। पैराडाइम लिखेगा भाई साहब, पैराडाइम क्या ब्यूट, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट हो गया, ठीक है ना। और ब्यूट ANE, ठीक है ना। 1 पे क्या आ जाएगा भाई साहब, 1 पे आ जाएगा नाइट्राइल, क्या आ जाएगा दोस्त नाइट्राइल, ठीक है ना। उसका नामकरण क्या हो जाएगा 3 अमाइन ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, 3 अमाइन ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 2024 के मेंस में आया था, कुछ इसमें आया था भाई साहब 2024 के जेईई मेंस में आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई साहब, ठीक है। देख लो भाई क्वेश्चन, अब यहाँ पे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है, फिर मैं आपको करवा देता हूँ, ध्यान से देता बिकॉज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, तो इससे हार्ड थे वो क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी टारगेट कर लिए हैं, ठीक है। तो भाई साहब अब तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आप लोग किसी भी नॉर्मल क्लेचर का सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हो अगर आप सही ढंग से करते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन भाई फंक्शन ग्रुप आ गया, बहुत सुंदर सा कंपाउंड है, 2024-23 के भाई जेईई में से पूछा, ये कब पूछा 2023 के पूछा है। अब देखोगे यहाँ पे दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक और एक होता है आपका कीटोन। क्या होता है भाई साहब, एक होता है कार्बोक्सिलिक, एक होता है कीटोन। ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक, ये वाला आपका कीटोन। और कार्बोक्सिलिक प्रायोरिटी लिस्ट बात करोगे तो कार्बोक्सिलिक भाई सबका फादर होता है, फादर मतलब बॉस हो गया, बॉस हो गया मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स हो गया, और ये सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, और सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया सबसे पहले क्या करेगा भाई साहब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करेंगे। तो कहां से नंबरिंग करोगे, उस कार्बन से करोगे जहां पे भैया क्या होता है फंक्शन ग्रुप चालू होता है, और प्रायोरिटी में सबसे पहला कौन सा फंक्शन ग्रुप आता है भाई साहब यहाँ पे प्रायोरिटी बात करोगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आता है, इसलिए नंबरिंग कहां से करोगे भाई साहब नंबरिंग इस वाले कार्बन से करोगे 1 2 3 4 5 6। अब इस जो चेन में हमको मिला नंबर ऑफ कार्बन एटम मिला, मतलब यहाँ पे पेरेंट चेन जो मिला उसमें देखो भाई सेकंड पे क्या आपका एक सब्स्टिट्यूट इसका नाम है मिथाइल, उसको क्या लिखेंगे भाई ट्रू मिथाइल, इसके तरह करेंगे भाई सेकेंडरी, इसके तरह भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह, इसके तरह भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना 2 मिथाइल। देन उसके बाद आपका एक और प्रीफिक्स है वो फंक्शन ग्रुप की तरह, लेकिन यहाँ पे बॉस नहीं तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ऐड करेगा, और उसका भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखते हैं भाई साहब ऑक्सो लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 मिथाइल 5 ऑक्सो, पैरेंट नेम क्या है भाई साहब 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा भाई साहब हेक्स आ जाएगा। और हेक्स अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन लिख लो यार, ये हटा दो, 1 पे क्या आ जाएगा आपका ओइक एसिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब ओइक एसिड आ जाएगा, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई साहब 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्स 1 ओइक एसिड, क्या आ जाएगा भाई साहब 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। समझ में आ रहा है आपको, ये कब आया था भाई साहब 2023 के जेईई मेंस में आया था, किसमें आया था भाई साहब 2024 के जेईई मेंस में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई इसी के साथ आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया था, कब आया था भाई साहब 2022 में आया था, ठीक है। अब ओ एन, मैं आखिरी क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ बिकॉज उसके बाद वाले क्वेश्चन आप टारगेट कर लोगे सेम कंसेप्ट, ठीक है ना, वो आपको उपमान दे देता हूँ भाई साहब, ठीक है। तो ओ एन आ गया, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। अब तो कितने फंक्शन ग्रुप है 1 2 3, कितने भाई साहब 3 फंक्शन ग्रुप है। और नाइट्रो की बात करोगे तो नाइट्रो में क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट होते हैं भाई साहब, क्या होते हैं भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे उस नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए भाई साहब, 2 फंक्शन ग्रुप है, एक है आपका अल्डिहाइड और एक है आपका कीटोन, बाकी ये तो भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स है सब्स्टिट्यूएंट ही है, ठीक है। तो देखो अल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी सबसे ऊपर अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड का हम लोग क्या लिखते हैं भाई साहब ये अपना बॉस हो गया, सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे इसको और उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ ट्रीट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं भाई साहब 7 है, लेकिन 7 लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन मतलब वर्ड टू लिखने से पहले सब्स्टिट्यूट लिखेंगे तो 2 टाइप के सब्स्टिट्यूट है भाई साहब, एक आपका मिथाइल और एक आपका नाइट्रो है, ठीक है। तो यहाँ पे नामकरण कैसे होगा भाई साहब, नामकरण में देखोगे सबसे पहले कौन आता है एम आता है या एन आता है, एम आता है, तो भैया एम के लिए पहले लिखोगे तो यहाँ पे लिखो 4 मिथाइल, मिथाइल कौन से भाई एम 4 पे आता है, देन 6 नाइट्रो
6 क्या आ गया भाई साहब नाइट्रो, एंड वर्ड क्या गया हेप्ट आ गया, 7 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है भाई साहब कौन से फोर्थ वाले पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ई एन ई आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा भाई साहब ई एन ई। अब यहाँ पे और मजे की बात क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इसके ये नहीं, इसके अलावा और भी तुम्हारे क्या थे सेकेंडरी सब प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो एंड 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो मतलब कीटोन है तो ऑक्सो आ गया, ठीक है। देन आपको क्या हो जाएगा भाई साहब हेप्ट, ठीक है, नेचर ऑफ डबल बॉन्ड, तो 4 पे क्या है इन, और 1 पे क्या है आपका अल्डिहाइड है तो ए एल आ जाएगा, समझ में आया, यहाँ पे ई हटा दोगे तो उसका नाम क्या है 4 मिथाइल, ठीक है ना, 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना आपको नाम प्लेट देखना है कि जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ पे भाई साहब अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना होता है, अल्फाबेटिकल के हिसाब से आप नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल में अगर बात करोगे अल्फाबेट में सबसे पहला कौन आता है भाई साहब, अगर आप अल्फाबेटिकल में बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी जे के एल एल ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एल एल एम एन ओ पी, मतलब नामकरण हमने सही लिखा है भाई, एम आएगा एन आएगा देन ओ आएगा भाई साहब, ओ आएगा तो नामकरण इसी मैनर में लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है। उसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन 1 ऑल, समझ में आ रहा है आपको। तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे भाई साहब, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने रूल आपको पहले ही लिखवा दिए हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप सारी कहानी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब इसके बाद में आपको बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, आप लोग इजीली टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। हम लोग लेक्चर को ज्यादा नहीं भाई घीसते हैं बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट कर चुके हैं विद इन 1 आवर्स ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो 3-4 क्वेश्चन है आपको मैं SW के फॉर्म में देता हूँ, मतलब होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ, आप लोग इसका आंसर लेके आओगे कमेंट बॉक्स में डालोगे, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो लेट मी नो, मैं इसके आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए, ठीक है, और स्टे विद अस, ठीक है ना, साथ में पढ़ते रहो, और भाई थोड़ा मैं भी सीखता हूँ आप भी सीखो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर्स, थैंक यू, जय हिंद।